लर्निंग फॉर 1 hour every day. ये आई थिंक लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इसकी वैल्यू. देयर इज अ वेरी फेमस थियोरी विच इज कॉल्ड 5-hour rule. इलॉन मस्क, बिल गेट्स ने बोला है कि हर हफ्ते यू ट्राई एंड लर्न फॉर 5 hours. जस्ट 5 hours. और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यूमुलेट होता जाएगा. बट इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं. एक है कि लर्निंग आपको कहीं से भी मिल सकता है, किताब की ज़रूरत नहीं है. आप पॉडकास्ट देखिए, आप किताब पढ़िए, आप डॉक्यूमेंट्री देखिए, कहीं से भी लर्निंग हो सकती है. बट इसका सेकेंडरी नुआंस ये है कि यू हैव टू अब्जॉर्ब इट. अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और उसका कुछ कर नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है. सो देयर इज अ थियोरी विच इज कॉल्ड द कोन ऑफ लर्निंग. कोन ऑफ लर्निंग. तो बेसिकली बोलता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एक मीडियम कितना है. तो अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप सिर्फ 7% ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग यू आर रिटेनिंग. 93% लॉस हो रहा है. अगर आप ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं, पॉडकास्ट, ऑडियो सुन रहे हैं, तो दैट नंबर इज अबाउट 20%. द बेस्ट वे टू लर्न इज एक्चुअली टीचिंग. तो वेदर आप कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं या सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं, 90% रिटेंशन होता है थ्रू टीचिंग. सो ये बहुत जानना ज़रूरी है. तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जो भी नया सीख रहे हैं, जस्ट गो एंड राइट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. व्यूज आए ना आए अलग बात है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. That is very very critical. The second thing which I do personally is मैं जो भी सीखता हूँ, I have a रनिंग नोट्स शीट और मैं उसमें लिखता रहता हूँ. क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं बट याद नहीं रहता है. तो एवरी 2-3 months आई गो थ्रू दैट रनिंग शीट वंस. कि जैसे 4 साल पुराने मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में कुछ पढ़ा होगा, उसमें 1-2 लाइन लिखा हुआ है, ये रिसर्च ये कहता है. तो जब भी मैं फ्लाइट में कभी कभी बैठता हूँ तो 2 घंटे आई जस्ट गो थ्रू दोज रनिंग नोट्स. तो मेरा पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव टेक्निक. तो मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं कभी भूलता नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक. Every 3 months I go through those running notes again. तो ये मैं कहूँगा आप सिंपल एक नोटपैड लाइए, whatever you learn just keep writing. Every 6 months just go through it. Nice. You will always be top of understanding in terms of that. So this also comes from Japanese concept of Kaizen, which is improving 1% every day. So this principle of learning every day, I think people underestimate it, and it accumulates over a period of time. Do you know how I learn it? मैं जब भी कुछ 4-5 घंटे का कोई डॉक्यूमेंट्री देखूंगा या पॉडकास्ट देखूंगा या एक बुक ख़त्म कर देता हूँ. जब भी फिनिश करने के बाद यहाँ कभी कोई कोर्स किया ऑनलाइन, चैप्टर्स अलग अलग, राइट. मैं अपनी लाइफ में एक रूल फॉलो करता हूँ विच आई कॉल ब्लैंक पेपर टेस्ट. तो मैं एक ब्लैंक पेपर टेस्ट करता हूँ जब भी पढ़ता हूँ. उसके बाद आई टेक अ ब्लैंक पेपर एंड मैं विजुअली फ्लो चार्ट के थ्रू या कोई ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा गुड्डा गुड्डी टाइप बना के मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एक पेपर पे, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर पे जो मैंने पूरा सीखा वो समझा कह सकता हूँ. और अगर मुझे वो देख के सिर्फ मैं किसी को दे दूँ, उसको समझ जाना चाहिए. वेरी नाइस. अगर वो कर सकता हूँ देन मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, नहीं तो मैंने नहीं सीखा. वेरी नाइस. आई जस्ट एलिमिनेट दैट पार्ट. समटाइम्स मैं आधी चीज़ पढ़ के छोड़ भी देता हूँ. आई एम ओके कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इट्स ओके. समटाइम्स मैं पूरा बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं कभी पेपर पे नहीं समझा पाता हूँ तो मैं फिर रीडू करूँगा. वेरी नाइस. एंड आई एम ओके टू लर्न लेस थिंग्स बट लर्न इट प्रॉपर्ली. वेरी नाइस. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. वील टॉक अबाउट दैट सम टाइम आल्सो. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. वेरी. मेरे रूम में एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है. पहले वाइट वॉल थी पूरी. अभी हर जगह मेरे पेपर पड़े रहते हैं इन माई ऑफिस विद मी. मैं फुल टाइम एक नोटपैड के साथ घूमता हूँ. तो मुझे किसी ने भी कुछ सिखाया, आई मेक either an explainer flow chart या कुछ. Like in fact मेरा एक 26 पेज का बिजनेस प्लान है. मैं उसको आपको शायद 2 मिनट में मैं आपको एक पेपर पे वो इतने से बना के पूरा समझा सकता हूँ. That I also said in great storytelling, if you can say everything in one page, you've got it clear in your mind. No, it's a very good idea. We should definitely. It's a blank paper test. कुछ भी सीखा है कि नहीं सीखा है. It's a fantastic idea. Fantastic. Okay, next lesson. Next one, ये actually मैं बहुत लोगों में देखता हूँ और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, especially at mid and senior levels, is what I say, forget your regrets. You have to get over your regrets. हमारी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं लोगों के. से हमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, IIT नहीं गए, ये प्रमोशन नहीं हुआ, US का कॉलेज नहीं मिला, पैसे नहीं थे. Now all of us have regrets, but the problem with that regret is, अगर आप subconscious brain का structure देखेंगे, there are 2 areas. One is called a hippocampus and one is called a amygdala. तो amygdala basically fear capital है. सारा जो आपका fear है उधर उठता है, और जो hippocampus है